गांव के एक सुदूर कोने में स्थित चौधरी हवेली वर्षों से वीरान थी, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां अब भी जिंदा थीं। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो बदले की आग में जल रही है। अमित, रोहन और प्रिया, तीन घनिष्ठ मित्र, रोमांच के शौकीन, एक रात इस हवेली में जाने का साहस करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि हवेली के अंधेरे में सिर्फ भूत नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य भी छिपा है। उनकी दोस्ती की परीक्षा तब होती है जब उन्हें आत्माओं से लड़ना पड़ता है, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए भी। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। जब दोस्ती ने भूत को हरा दिया। गांव के सुदूर कोने में एक पुराना उजाड़ हवेली था, चौधरी हवेली। सालों से वो वीरान थी, लेकिन उसके बारे में कहानियां जिंदा थीं। कहते हैं वहां एक आत्मा भटकती थी, एक ऐसी आत्मा जो नफरत और बदले की आग में जल रही थी। अमित, रोहन और प्रिया, तीन घनिष्ठ मित्र जो हमेशा रोमांच के पीछे भागते थे। तीनों ने कई बार चौधरी हवेली के बारे में सुना था, लेकिन उसे देखने की हिम्मत कभी नहीं की। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के दौरान अमित ने चुनौती दी, अगर हम सच्चे दोस्त हैं तो चौधरी हवेली में एक रात बिताकर दिखाते हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, क्या यार, भूत प्रेत जैसी बातें अब कौन मानता है। लेकिन प्रिया के चेहरे पर हल्की घबराहट थी। रात के अंधेरे में तीनों हवेली के सामने खड़े थे। हवेली के दरवाजे की लकड़ी गल चुकी थी, दीवारों से सीलन की गंध आ रही थी और अंदर अंधकार का साम्राज्य था। रोहन ने मजाक में कहा, भूत महाराज आओ, हम आ गए। लेकिन उस मजाक में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी ने सुन लिया हो। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। प्रिया चीख पड़ी, ये क्या था। अमित ने टॉर्च जलाया। उसकी रोशनी में धूल से भरे फर्श पर ताजा पैरों के निशान दिखे, लेकिन वे उनके नहीं थे। ये मजाक अच्छा है, रोहन ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर झलक रहा था। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी, टिक टिक टिक। ये घड़ी तो रुकी हुई थी, अमित फुसफुसाया। तभी घड़ी के पेंडुलम से एक साया उभरा, एक महिला की आकृति, सफेद साड़ी में लिपटी, उसकी आंखों में गहरा दुख और घृणा थी। प्रिया का गला सूख गया। रोहन कांप रहा था। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो। आकृति के होंठ हिले, मगर आवाज कहीं और से आई, एक अजीब गूंजती हुई आवाज, तुम यहाँ क्यों आए हो। रोहन ने घबराकर कहा, हम बस देखने आए थे, कुछ बुरा नहीं करना चाहते। लेकिन आत्मा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो हवा में तैरते हुए उनके पास आए। कमरे का तापमान गिर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर अचानक कमरे में पड़ी एक पुरानी तस्वीर पर प्रिया की नजर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी, मगर जिंदा और खुश। उसने तस्वीर उठाई और पूछा, क्या ये आप हैं। आत्मा ने तस्वीर की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जलते हुए आंसू। मेरा नाम रुक्मिणी था, आत्मा की आवाज दर्द से भरी हुई थी। इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था, मेरे ही परिवार ने मुझे मार दिया और तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, बदले की आग में। अमित ने हिम्मत करके कहा, अगर हम आपकी आत्मा को मुक्ति दिला सके तो। आत्मा ने कहा, मेरे हत्यारे की आत्मा भी इस हवेली में भटक रही है, जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी मैं मुक्त नहीं हो सकती। उसी क्षण हवेली के अंधेरे से एक और परछाई निकली, लंबी डरावनी आकृति, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तुम फिर आ गए, वो भयानक आवाज गूंजी। यह आत्मा रुक्मिणी के हत्यारे की थी, उसका भाई, जिसने लालच में आकर अपनी बहन की जान ले ली थी। अमित, रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा, डर उनकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम सब साथ हैं, हम डरेंगे नहीं, अमित ने कहा। तीनों ने हाथ थामे और जोर से कहा, रुक्मिणी को मुक्ति मिलेगी और तुम्हें सजा। हवेली गूंज उठी, हवा तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी, लेकिन तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। प्रिया ने रुक्मिणी से कहा, आपको बदले की जरूरत नहीं, आपको न्याय चाहिए। आत्मा की आंखों में नमी थी। जैसे ही उसने स्वीकार किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी और वो भयानक पुरुष आत्मा दर्द से चीखते हुए गायब हो गई। रुक्मिणी की आत्मा हल्की होने लगी, उसकी आंखों में अब बदले की आग की जगह शांति थी। धन्यवाद, तुम लोगों की दोस्ती ने मुझे मुक्त कर दिया। ये कहते हुए रुक्मिणी की आत्मा एक उज्जवल रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। हवेली अब पहले जैसी भयानक नहीं रही। जब दोस्ती ने भूत को हराया तो डर भी हार गया, और उस रात के बाद तीनों दोस्तों ने सीखा कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशी में नहीं, बल्कि डर और अंधकार में भी साथ देती है। चौधरी हवेली से बाहर निकलते ही अमित, रोहन और प्रिया की सांस में सांस आए। ठंडी रात की हवा अब उन्हें सुकून दे रही थी, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अभी भी तेज थीं।
तीनों ने हवेली की ओर मुड़कर देखा। वहां अब अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतरा हो। क्या ये सच में हो गया? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहन ने कांपते हुए कहा, हमने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। यार, ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सब असली था। अमित ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर की जगह अब आत्मविश्वास था। हमने साथ मिलकर ये किया। अगर हम बिखर जाते तो शायद हम आज जिंदा नहीं होते। तीनों ने तय किया कि उस रात की घटना के बारे में किसी और से बात नहीं करेंगे। गांव के लोग माने या न माने, लेकिन उनके लिए ये राज ही बेहतर था। मगर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद अमित के घर के दरवाजे पर एक अजीब पैकेट मिला, बिना किसी भेजने वाले के नाम का। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें वही पुरानी तस्वीर थी, रुक्मिणी की मुस्कुराती हुई तस्वीर जो उन्होंने हवेली में देखी थी। तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, धन्यवाद मित्रों। प्रिया की आंखें फटी रह गईं। ये तस्वीर तो हमने हवेली में छोड़ दी थी, ये यहाँ कैसे आई? रोहन ने तस्वीर को उलट पलट कर देखा। उसकी उंगलियां हल्की सी ठंड महसूस कर रही थीं। क्या इसका मतलब ये है कि रुक्मिणी अभी भी? अमित ने गहरी सांस ली और तस्वीर को बड़ी श्रद्धा से देखा। नहीं, वो चली गई है, लेकिन शायद उसने दोस्ती की ताकत को महसूस किया और अब वो हमारी रक्षक बन गई है। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, लेकिन डरावनी नहीं बल्कि रहस्यमयी। एक बार प्रिया की मां की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन बिना डॉक्टर बुलाए ही वो अचानक ठीक हो गई। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। रोहन एक बार दुर्घटना के बहुत करीब था, लेकिन इन मौके पर उसने किसी अदृश्य हाथ को उसे खींचते हुए महसूस किया। अमित को परीक्षा में सवाल ठीक वैसे ही आए जैसे उसने सपना देखा था, मानो कोई उसे पहले से बता रहा हो। तीनों को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि रुक्मिणी की आत्मा कहीं न कहीं उनके आसपास ही थी, अब एक रक्षक के रूप में। फिर एक रात अमित के ख्वाब में वही हवेली आई, लेकिन इस बार उजाड़ नहीं बल्कि चमकती हुई, और हवेली के दरवाजे पर रुक्मिणी खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे मुक्ति दी, अब मेरी बारी है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अमित ने आंखें खोली। उसका कमरा हल्की चांदनी से भरा हुआ था और खिड़की पर एक सफेद फूल रखा था, ऐसा फूल जो उस गांव में कभी नहीं खिलता था। उसके बाद अमित, रोहन और प्रिया की दोस्ती और भी गहरी हो गई। जहां भी वे गए, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनकी रक्षा कर रही थी, और शायद कभी कभी दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं होती, कभी कभी आत्माएं भी दोस्त बन जाती हैं। उस रात के बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन अमित, रोहन और प्रिया के दिलों में अब भी एक अजीब एहसास था, मानो चौधरी हवेली की कहानी पूरी तो हुई, लेकिन कुछ अधूरा सा बाकी था। तीनों दोस्त कॉलेज की भागदौड़ में व्यस्त हो गए, लेकिन कभी कभी उनके साथ ऐसी घटनाएं होती जिनका कोई तर्क नहीं था। एक शाम प्रिया अपने कमरे में जब दोस्ती ने भूख को हरा दिया।